नमामि यमुनामहं सकलसेद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुकटां तटस्थनवकानन प्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजित स्मरपितुः श्रियम्बे व्रतीम्। समस्त अलौकिक सिद्धियों को देने वाली मुर दैत्य के शत्रु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरण कमल की तेजस्वी और अधिक अर्थात जल से विशेष रेणु को धारण करने वाली अपने तट पर स्थित नवीन वन के विकसित सुगंधित पुष्प मिश्रित जल द्वारा सुर अर्थात दैन्य भाव वाले ब्रज भक्तों के द्वारा और असुर अर्थात मान भाव वाले ब्रज भक्तों के द्वारा अच्छी प्रकार से पूजित श्री कृष्णचंद्र की शोभा को धारण करने वाली श्री यमुना महारानी जी को मैं सहर्ष नमस्कार करता हूँ। कलिंद गिरिमस्तके पतद मंद पूरोज्वला विलास गमनोल्लसत प्रकट गंड शैलोन्नता सघोष गति दंतुरा समधिरूढ़ दोलोत्तमा मुकुंद रतिवर्धिनी जयति पद्म बंधो सुता। सूर्य मंडल में स्थित प्रभु के हृदय से रस रूप प्रकट होकर फिर कलिंद पर्वत के शिखर पर गिरते हुए अत्यंत प्रवाहों से उज्ज्वल विलास सहित चलने से सुंदर और उत्तम शिलाओं से उन्नत तथा ध्वनि सहित गमन से ऊंची नीची होती अर्थात उत्तम झूले में विराजित हुई सी दिखती एवं श्री कृष्णचंद्र में प्रीति बढ़ाने वाली श्री सूर्यपुत्री श्री यमुना महारानी जी श्रेष्ठता से विराजमान हैं। भुवं भुवन पावनी मधिगता मनेकस्वनैः प्रियाभिर्भुषेवितां शुकमयूरहंसादिभिः तरंगभुज कंकण प्रकट मुक्तिका वालुका नितंब तट सुंदरी नमत कृष्ण तुर्य प्रियाम। संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली भूमंडल में पधारने पर जैसे प्रिय सखियों द्वारा सेवित होती हो वैसे ही अनेक शब्द बोलते हुए तोता मोर और हंसादि मधुर शब्द बोलने वाले पक्षियों के द्वारा सुसेवित हुई और तरंग रूपी भुजाओं के कंकणों में स्पष्ट दिखने वाली मोतियों के समान चमकने वाली बालुका युक्त एवं नितंब भाग रूप उभय तटों से सुंदर लगने वाली श्री कृष्ण की चतुर्थ प्रिया श्री यमुना जी को हे भक्तगण तुम नमन करो। अनंत गुण भूषिते शिव विरंचि देवास्तुते घना घन निभे सदा ध्रुव पराशराभीष्ट दे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते कृपा जलधि संश्रिते मम मनः सुखं भावया। अनंत गुणों से सुशोभित शिव ब्रह्मादि देवताओं द्वारा स्तवित निरंतर गंभीर मेघ के समूह के समान दैदीप्यवती ध्रुव और पराशर को मनोवांछित फल दान करने वाली
अत्यंत शुद्ध मथुरा नगरी जिसके तट पर बसी हुई है तथा संपूर्ण गोप गोपीजनों से आवृत कृपा सागर ब्रजाधीश्वर के आश्रय में रहने वाली हे श्री यमुना जी, हमारे मन को सुख आनंदानुभव कराइए। यया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियं भावुका समागमनतो भवत सकल सिद्धिदा सेवता तया सदृशतामियात कमलजा सपत्नी वयत हरिप्रिय कलिंदया मनसि में सदा स्थियता। जिन श्री यमुना जी के समागम से भगवत चरण से प्रकट हुई श्री गंगा जी भी भगवान को प्रिय हुई, उन श्री यमुना जी की समानता भला कौन प्राप्त कर सकता है? हाँ, यदि कुछ समानता कर सकती है तो वह कुछ न्यूनता के साथ श्री लक्ष्मी जी ही। ऐसी सर्वोपरि तथा भगवत भक्तों के क्लेशों को नाश करने वाली श्री यमुना जी मेरे मन में निरंतर वास करें। नमोस्तु यमुने सदा तब चरित्रमत्यद्भुतम् न जातु यम यातना भवति ते पयः पानतः यमोपि भगिनीसुतान् कथं हन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तब हरेर्यथा गोपिका। हे श्री यमुना जी, आपको निरंतर नमस्कार हो। आपका चरित्र अतिशय आश्चर्यकर है। आपके जल का पान करने से किसी भी समय यम की यातना नरकवास होता ही नहीं, क्योंकि यमराज भी अपनी बहन के दुष्ट पुत्रों को भी कैसे मारे, अर्थात नहीं मार सकते। आपका सेवन करने से जैसे श्री गोपीजन भगवान श्री ब्रजेश्वर को प्रिय बनी, उसी प्रकार जीव भी आपके सेवन से भगवत प्रिय बनता है। ममास्तु तब सन्निधौ तनुनवात्वमेतावता न दुर्लभतमारतीर् मुररिपौ मुकंदा प्रिये अतोस्तु तब लालना सुरधुनी परम संगमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टि स्थितैः। मुक्ति देने वाले श्री कृष्ण की प्रिया हे श्री यमुना जी, आपके सन्निधान में हमारा नवीन शरीर हो। केवल इतने से यानी शरीर परिवर्तन से ही मुररिपु श्री कृष्ण में प्रीति अत्यंत दुर्लभ नहीं अर्थात सुलभ है। इसलिए आपकी स्तुति रूप लालना हो। श्री गंगा जी ने भी आपके ही संसर्ग से पृथ्वी में प्रशंसा प्राप्त की है, परंतु आपके संगम बिना पुष्टिस्थ जीवों ने अकेली गंगा जी की भी स्तुति नहीं की। स्तुतिं तब करोति कः कमलजा सपत्नी प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षत। इयं तव कथादिका सकल गोपिका संगमा स्मराश्रम जलाणुभिः सकल गात्र जयी संगमः। हे लक्ष्मी जी की सौतिन,
हे श्री यमुना जी, आपकी स्तुति कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता, क्योंकि श्री हरि के पश्चात श्री लक्ष्मी जी के सेवन करने से मोक्ष पर्यंत सुख होता है। परंतु आपकी यह कथा तो इससे भी अधिक है कि श्री गोपीजनों के समागम से श्री अंगों से प्रकट हुए स्मरश्रम के जो जलबिंदु उनके साथ आपके सेवन से संगम होता है। तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्तु दुरिताक्षयो भवति वै मुकंदे रतिः तया सकल सिद्धयो मुररिपुश्च संतोष्यति स्वभाव विजयो भवेत् बदति बल्लवः श्री हरे। हे सूर्यपुत्री, आपके इस अष्टक का जो प्रसन्नता पूर्वक निरंतर पाठ करता है उसके समस्त पाप नष्ट होकर निश्चय ही मुकुंद भगवान में प्रीति होती है। इस प्रीति के प्राप्त करने से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है तथा स्वभाव का विजय अपने अनुकूल हो जाता है। इस प्रकार श्री हरि के प्रिय श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं, इति श्रीमद् वल्लभाचार्य विरचितम श्री यमुनाष्टक स्तोत्रम संपूर्णम।